हेलो दोस्तों। लास्ट की वीडियो में हमने बात की थी टॉप 3 करप्टेड आईएएस ऑफिसर्स के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 3 ऑनेस्ट आईएएस ऑफिसर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अशोक खेमका जी के बारे में। ये 1991 बैच के आईएएस ऑफिसर है और इनका स्टेट कैडरे हरियाणा है। इनकी लास्ट 30 सालों की सर्विस में इनके 54 टाइम्स ट्रांसफ़र हो चुके हैं। इनके बार बार ट्रांसफ़र होने के पीछे सिर्फ एक ही कारण है और वो है इनकी ईमानदारी, इनकी सत्यनिष्ठा और इनकी ऑनेस्टी। इन्होंने अपने 30 साल की सर्विस में बहुत से बड़े बड़े हाई प्रोफाइल करप्शन के केसेस को पब्लिक के सामने लाए हैं, जिनमें से सबसे बड़ा केस है जो वो रॉबर्ट वाड्रा से जुड़ा हुआ है। रॉबर्ट वाड्रा इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी के सन इन लॉ और प्रियंका गांधी के हस्बैंड है। तो आप समझ सकते हो कि ये कितना हाई प्रोफाइल केस है। 2013 में जब हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी और उसके चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, तब ये केस पब्लिक के सामने आया था और ये केस इंडिया की हिस्ट्री का सबसे बड़ा जमीनी घोटाला केस है, जिसमें खुद चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र सिंह हुड्डा शामिल थे। और इस केस को, इस करप्शन के केस को पब्लिक के सामने आईएएस ऑफिसर अशोक खेमका ही लाए थे। अगर मैं आपको इस जमीनी घोटाले के केस के बारे में सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो ये हरियाणा के गुड़गांव और उसके आसपास के एरिया की ज़मीन को लेके है। उस वक्त 2013 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार एक नोटिफिकेशन पब्लिक में इशू करती है, जिसमें ये लिखा होता है कि गुड़गांव और उसके आसपास के जो एरिया की ज़मीन है, जितनी भी किसानों की ज़मीन आती है, उसको पब्लिक पर्पस के लिए गवर्नमेंट एक्वायर कर रही है और उसके लिए जितनी भी मार्केट वैल्यू होगी उस ज़मीन की, वो उसके हिसाब से जो पैसा बनेगा वो किसानों को दे दिया जाएगा। उसी वक्त जो रॉबर्ट वाड्रा और उसके जैसे बड़े बड़े बिल्डर्स हैं, वो भी किसानों को ऑफर्स देने लग गए। उनका ये कहना था कि जो भी सरकार आपको आपकी ज़मीन के लिए पैसा दे रही है, हम उससे ज़्यादा पैसा आपको देंगे, तो आप ज़मीन हमें बेच दीजिए। तो किसानों के पास सिर्फ 2 ही ऑप्शंस थी, या तो वो अपनी ज़मीन सरकार को बेच देते या फिर वो अपनी ज़मीन जो है वो बिल्डर्स को बेच देते, रॉबर्ट वाड्रा जैसे बिल्डर्स को। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक जो उस वक्त लैंड लॉस थे जो हरियाणा के, वो ऐसे थे कि अगर सरकार चाहे तो पब्लिक पर्पस के लिए जो किसानों की ज़मीन है वो फोर्सफुली एक्वायर कर सकती थी। तो कहने का मतलब ये है कि किसानों के पास कोई ऑप्शंस नहीं थी, उनको अपनी जो ज़मीन है वो बिल्डर्स को बेचनी ही पड़ी, क्योंकि बिल्डर्स उनको ज़्यादा पैसे दे रहे। और जब एक बार ज़मीन रॉबर्ट वाड्रा जैसे बिल्डर्स के नाम हो गई, तो उसके बाद हुड्डा की सरकार ने एक और नोटिफिकेशन पब्लिक में इशू किया, जिसमें ये लिखा था कि जो ज़मीन सरकार पहले पब्लिक पर्पस के लिए एक्वायर करने वाली थी, अब उसको कैंसिल कर दिया गया है और जो ज़मीन गुड़गांव और उसके आसपास के एरिया में आती है उसको रेजिडेंशियल और इंडस्ट्रियल ज़मीन घोषित कर दिया। मतलब कि अब उस ज़मीन को जो रॉबर्ट वाड्रा जैसे बिल्डर्स हैं वो उसको इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हो कि उस ज़मीन की जो वैल्यू है वो एकदम से कितनी बढ़ गई होगी। उस वक्त उस ज़मीन की जो वैल्यू है वो एकदम से आसमान को छूने लग गई। पहले तो वो ज़मीन सिर्फ एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज़ की जा सकती थी, लेकिन अब उस पर आप इंडस्ट्री लगा सकते हो, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स बना सकते हो, आप उसको किसी भी जो बिजनेस के लिए यूज़ कर सकते हो। जब ये स्कैम हो रहा था तब अशोक खेमका हरियाणा के डायरेक्टर जनरल ऑफ लैंड कंसोलिडेशन एंड लैंड रिफॉर्म्स कम इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन की पोस्ट पे थे। हरियाणा की लैंड की रिकॉर्ड्स की सारी जिम्मेवारी इन्हीं की थी। तो जब इनको रिकॉर्ड्स में इरेगुलरिटीज मिली तो इन्होंने उसकी इंक्वायरी करके ये साबित कर दिया कि ये स्कैम जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार और रॉबर्ट वाड्रा मिलकर कर रहे हैं, और उसके बाद इनका ट्रांसफ़र कर दिया गया। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं आईएएस ऑफिसर आर्मस्ट्रॉन्ग पेम के बारे में। ये 2009 बैच के आईएएस ऑफिसर है और इनका स्टेट कैडरे मणिपुर है। इनको 2015 में इंडियाज मोस्ट एमिनेंट आईएएस ऑफिसर का अवार्ड मिला था और इनको 2021 में इंडिया से डिस्टिंग्विश्ड आईएएस ऑफिसर का भी अवार्ड मिला था। इनको एक और नाम से जाना जाता है और वो है मिरेकल मैन।
इन्होंने एक ऐसा चमत्कार किया जो कि सरकारें भी ना कर पाई। इन्होंने इंडिया के रिमोटेस्ट एरिया में 100 किलोमीटर लंबी एक सड़क बनाई, जो सड़क पीपल्स रोड कहलाती है। इन्होंने ये सड़क बिना किसी गवर्नमेंट फंडिंग के बनाई और इसमें इन्होंने सिर्फ पब्लिक की जो सहायता थी, पब्लिक कंट्रीब्यूशन थी, उसी की मदद से ये सड़क बनाई। और ये सड़क असम, मणिपुर और नागालैंड को आपस में जोड़ती है। इस रोड को मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड हाईवेज द्वारा नेशनल हाईवे 137 भी डिक्लेयर कर दिया गया। इस रोड को बनाने के लिए इन्होंने फेसबुक की मदद ली और फेसबुक के जरिए इन्होंने पब्लिक कंट्रीब्यूशन के थ्रू 50 लाख रुपए से ज़्यादा की राशि इकट्ठी की और उस राशि को इन्होंने वो रोड बनाने के लिए यूज़ किया। तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं काहन सिंह पन्नू के बारे में। ये 1990 बैच के पंजाब सिविल सर्विसेज ऑफिसर हैं और इसके बाद 1996 में इनका प्रमोशन करके इनको IAS ऑफिसर बना दिया गया। इन्होंने पंजाब की एग्रीकल्चर की सबसे बड़ी समस्या रेजिड्यू क्रॉप बर्निंग का सलूशन निकाला और इन्होंने पंजाब एजुकेशन डिपार्टमेंट में हो रहे स्कैम को भी एक्सपोज किया था। तो पहले हम इनका जो क्रॉप रेजिड्यू बर्निंग का सॉल्यूशन था उसके बारे में बात कर लेते हैं। आमतौर पे क्या होता है कि किसान फसल काटने के बाद जो भी खेतों में रेजिड्यू बच जाता है उसको जला देते हैं। इससे होता क्या है कि किसानों का जल्दी से जो अगली फसल के लिए खेत हैं, जो फील्ड हैं, वो रेडी हो जाते हैं। लेकिन इससे एक नुकसान नहीं, इससे बहुत से नुकसान है। इससे सबसे बड़ा नुकसान एयर पोल्यूशन का है और इससे एक और बड़ा नुकसान है, वो है कि जो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति है वो भी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो इस प्रॉब्लम का जो सलूशन है वो काहन सिंह पन्नू ने निकाला। इनका मानना है कि किसानों को क्रॉप बर्निंग के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराना चाहिए क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होती, बल्कि जो सरकार है उसको इसके बदले जो किसानों को और ऑल्टरनेटिव्स जो प्रोवाइड करवाने चाहिए ताकि जो किसान क्रॉप बर्निंग को अवॉइड कर सकें। इन सिटू मैनेजमेंट एक बहुत ही अच्छा और कारगर अल्टरनेटिव है। ये एक ऐसा इक्विपमेंट है जो क्रॉप रेजिड्यू को सॉइल में ही मिक्स कर देता है, लेकिन ये इक्विपमेंट थोड़ा महंगा है, पर सरकार इसको 50% सब्सिडी पे इंडिविजुअल किसानों को बेचेगी और 80% सब्सिडी में जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है उनको बेचेगी। इस इक्विपमेंट की मदद से जो क्रॉप रेजिड्यू है वो सॉइल में ही मिक्स हो जाएगी और किसानों को उसको जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब ये स्कीम 2016 में चलाई गई थी तब टोटल 81,000 जो क्रॉप रेजिड्यू बर्निंग के केसेस थे वो आए थे सामने, लेकिन 2017 में ये केसेस सिर्फ 44,000 रह गए। तो जो ये क्रॉप रेजिड्यू बर्निंग के केसेस हैं वो एकदम से इतने ज़्यादा कम हो गए। तो आने वाले समय में ये देखा जा सकता है कि इस इक्विपमेंट की और ज़्यादा हेल्प लेके हम जो क्रॉप रेजिड्यू बर्निंग का इशू है उसको ख़त्म कर सकते हैं और जो एयर पोल्यूशन होता है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि कैसे एक ईमानदार और हार्ड वर्किंग IAS ऑफिसर देश की तरक्की के लिए और लोगों की भलाई के लिए काम करता है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।